एक बार देखो, भगवान कृष्ण माँ यशोदा की गोदी में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया आप हमसे कितना प्रेम करती हैं बता। माँ यशोदा कहती हैं, बेटा हम आपसे इतना प्रेम करते हो कि इन संसार में आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं जो मैं प्रेम करूं। तो इतने में एक दासी आई और माँ यशोदा को कहती हैं कि मैया आप लल्ला के पीछे हैं और आप चूल्हे पर दूध को चढ़ाकर आप चली आई हैं और दूध उबल उबल कर जमीन में गिर रहा है। तो माँ यशोदा इन बात को सुनकर कृष्ण को जमीन में पटक दिए और भागते हुए गई, उबलते हुए दूध को बचाई। किसी प्रकार से ठुमकते हुए, गिरते हुए, बजरते हुए कन्हैया ओ माँ यशोदा के पास में आए और कन्हैया कहता है, मैया हम समझ गया, हमसे भी ज्यादा प्रिय आपको ये दूध है और आप हमको इस दूध के कारण जमीन में पटक कर, रख के नहीं पटक कर और हमको चली आई, दूध को बचाई। माँ यशोदा कहती हैं, बेटा ये बात नहीं है, हम आपको भले ही पटक कर चली आई, बेटा तुझे मालूम नहीं है जो माता दूध को चूल्हे पर चढ़ाती है, अगर वह दूध भूल से भी उबल कर जमीन में गिर जाता है तो उसी माँ का बेटा का आयु वो घट जाता है। इसीलिए बेटा आपका आयु ना घटे, इसलिए भागते हुए हम आई और दूध को गिरने से बचाई। तो कौन कौन दूध को उबलते हुए नीचे में देखना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। आप कल अगर दूध को उबालेगी तो जमीन में गिरना चाहिए, यही ना? बोलो हाँ या नहीं? आप दूध को गिरने देगी? नहीं गिरने देगी। आजकल की बेटियां जब ससुराल जाती है ना और दूध को चूल्हे पर चढ़ा देती है और एक मोबाइल ले लेती है और मोबाइल में देखते रहे फेसबुक, और इधर फेसबुक चालू है और उधर दूध का स्वागत हो रहा है। दूध उबल कर गिर रहा है, जो कुछ बचा वो धीरे 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 कुआ से हो गया, वो अंत में पाउडर बन गया, पाउडर चल गया। और जब इधर पाउडर हो गया, दूध भी समाप्त, इनका नेट भी समाप्त। तो इनको होश आता है कि नहीं हम तो दूध चढ़ा के आई थी, फिर जाती है तो पाउडर पड़ा हुआ है, देख लो। आज की बच्चियों में ये गुण है, इसलिए भूल से भी दूध को एक बूंद भी जमीन पर उबलते हुए नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर जाता है तो आपके बेटा का आयु घट जाता है। समझ गए? इसलिए ऐसा भूल कभी नहीं कर। और इधर एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवान राम एक बार धूली समझते, धूली बना जिससे अखेरा नहीं होता कुश्ती लड़ने वाला, तो ठीक पहले राजा महाराजा छोटे छोटे बच्चों के लिए अखेरा बनाते थे और उन बच्चों को मिट्टी में लिपट कर कुश्तियां लड़ाते थे और खेलने के लिए देते थे। जो बेटा या जो माँ अपना बेटा को मिट्टी में लिपट कर खिलाती है, वो बेटा खेलता है। तो ध्यान रखना, कई माताएं बच्चा को मिट्टी में लिपटने नहीं दे, बच्चा को वो ऐसा जगह रखेगी कि मिट्टी से उनको भेंट नहीं होता, तो वो बच्चा कमजोर होता है। और जो बच्चा मिट्टी में लिपट कर खेलता है तो माँ पृथ्वी कई प्रकार का ऊर्जा ही प्रदान कर देती है। इसलिए शरीर में छोटे बच्चों को ज्यादा मिट्टी में लिपटाई, धूसर धूली भरे भरे तनु आए।
और भूपति बिहसी गोद बैठा है। यहाँ किया गया धूसर धूली मना धूली। और एक बात बोलो, जो फल आप प्रयाग में जाएंगे डुबकी लगाएंगे मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा और पवित्र होंगे। और आप उसी पुण्य को पवित्र होने के लिए गंगा में जाकर ठंडा में डुबकी लगाएंगे तो पवित्र होंगे। और अगर शरीर में बच्चे को धूली लगा हुआ है तो आप वो धूली लगे हुए बच्चे को वो तुरंत अपना सिर में चिपका लीजिए। वो धूली जब आपके शरीर में लगेगा उससे कई गुना आप पवित्र हो जाएंगे। दो धूली पवित्र है, एक गौ माता के चरण की धूली और एक बेटा हो या बेटी हो उनके शरीर में जो रहता है धूली वो पवित्र है। समझ गए? आप कई व्यक्ति मनो सज धज कर जा रही हैं तो उस समय में बेटा को गोदी लेंगे। महाराज दशरथ जी ध्यान देना, जैसे किसी पार्टी में या बाजार या कुर्ता पहनकर आप फिट में जा रहे हैं और आपका पोता या बेटा जमीन में लेट लेट लिपट लिपट कर खेल रहा है, पूरा शरीर में धूल है, क्या आप गोदी में लेंगे? आप लेंगे मुखिया जी? नहीं लेंगे। आप सोचेंगे मेरा कुर्ता खराब हो जाएगा, आयरन किया हुआ है, क्रिच मारा हुआ है, दूसरा क्रिच हो जाएगा। या माताएं भी सोचेगी कि आप लेंगे गोदी? सच कह रही हो? आप कैसे लेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। ये देखना, इनको जाओ पहले इसको साफ करो फिर अपना शरीर में चिपका। ध्यान देना, महाराज दशरथ जी ऐसा नहीं किए। महाराज दशरथ जी खुश होकर वो तुरंत भागते हुए आए और राम को उठाकर अपना सीने में ही चिपका लिया। और ये पवित्र अपना आपको कर लिया। एक बार ध्यान देना, महाराज दशरथ जी कहते हैं राम आओ भोजन करो, लेकिन अपने सखा में मस्त है, ये नहीं आ रहे थे। माँ कौशल्या एक बार बोल दी बेटा आ जाओ भोजन पालो। जैसे ही यह बात श्री माँ कौशल्या बोली तो ठुमकते हुए अपने सखाओं के साथ में माँ कौशल्या के पास में आया। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई पाई। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई पाई। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलता पाई। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई पाई। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। भगवान राम ठुमक ठुमक कर चलते हैं। और इधर एक बार रावण सर्प केसु राक्षस को भेजे। वो सर्प केस राक्षस के सिर में 1,00,000 केस थे, सर्प के जैसा। सर्प स्वयं सर्प जैसे केस है ना, वो केस 1,00,000 थे उनके जटा में सर्प। तो रावण उनको भेजे जाओ राम को मार दो। तो सर्प के राक्षस आ रहे हैं अयोध्या लंका से। इधर भगवान शिव एक सबर का रूप धारण किए, माँ पार्वती एक सबरी का रूप धारण किए। और माँ पार्वती वो भपंगी बजाती है। भपंगी समझती? भपंगी नहीं समझी? एक डब्बा में रस्सी रहता और उनको नहीं बजाते, उसका नाम है भपंगी। माँ पार्वती बजाती है और शिवजी डांस करते हैं, नाचते हुए आ रहे हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ के डांस को देखकर गांव के बच्चे शिव जी को घेर लिए और भगवान भोलेनाथ वो एक कपड़ा को बिछा दिए और सभी बच्चों को हाथ जोड़कर बोले कि हे बच्चों, आप जो डांस देखा, जो हम आपको डांस कर नृत्य कर आपको जो मैंने दिखाया है और आप देखकर खुश हुआ और आप खुश होकर इन झोली में जो रोटी सब्जी जो कुछ आप देना चाहते हैं आप इन कपड़ों में डाल दो, क्योंकि इसी से मेरा जीविका चलता है, इसी से हमारे बच्चे पत्नियां ये सब भोजन पाती है। इसलिए आप तो बच्चा गा के जो कुछ मिले घर में रोटी सब्जी वो सब लाकर ओ शिव जी के झोली में कपड़ा में रखने लगे। भगवान राम चारों भाई हैं, ये मन में सोच रहे हम क्या दें, हमें भी तो देना है। तो भगवान राम मन में सोचे क्या दूं, कुछ अगर छूने के लिए चाह रहा है वो भी कम पड़ रहा है। तो भगवान राम मन में सोचे इससे अच्छा है शिव जी के गोद में ही बैठ जाओ। तो राम आए ठुमकते हुए और शिव जी के गोद में ही आकर बैठ गए। भगवान भोलेनाथ इन जगह में खुश हो गए। आज तक हम उतना खुश नहीं हुआ और जितना कि मैं आज खुश हूं। मेरे आराध्य मेरे प्रभु हे पार्वती, आज ये मेरे गोदी में आकर बैठ गए। तो भगवान भोलेनाथ राम को कहते हैं कि हे राम, आपको जो हम नृत्य कर सिखाया हूं, आप कितना सीखा है, आप नृत्य कर हमें दिखाइए। अगर आपका कुछ गलतियां होंगे तो हम आपको बताऊंगा। तो भगवान राम मन में सोचे कि नृत्य के लिए तो एक मंच होनी चाहिए, बिना मंच का नृत्य कैसे देखेंगे। जैसे आप नीचे में डांस करेंगे, 2-4 व्यक्ति देखेंगे, ज्यादा तो नहीं देख सकते, अगल बगल में जो रहेंगे। अगर उसके लिए मंच बना दिया जाए तो सैकड़ों व्यक्ति भी एक साथ में देख सकते हैं। तो राम के अंदर में ये सोच हुआ। तो राम देखे सर्प केश राक्षस हमें मारने के लिए आया है, रावण भेजा है। तो शत्रुघ्न के हाथ में फुटबॉल था, फुटबॉल समझते, वो फुटबॉल को लिया
और भगवान राम फुटबॉल को एक बार चलाया और सर्प फिस के राक्षस के सिर में खोपड़ी में लगा। तो उनके खोपड़ी में जितना सर्प सोए हुए थे वो सब फैन मारने लगे, सब सब फैन फाव फाव करने लगे। भगवान राम उन सर्पों को देखे और शिव जी के चरण में प्रणाम करे, एक छलांग लगाए चारों भाई, और चारों भाई सर्प के फैन के ऊपर में डांस करना प्रारंभ कर दिया। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे भगवान राम नृत्य के। तो भगवान राम के चरण से ठोकर से जो सर्प गिर जाए तो शिव जी उन सर्पों को पकड़कर अपना जटा में कसकर बांधते थे। और भरत जी के चरण के ठोकर से जो सर्प गिर जाए तो श्री भोलेनाथ उन सर्पों को अपना गले में धारण करते थे। और लक्ष्मण के चरण के ठोकर से जो सर्प गिर जाए तो भगवान भोलेनाथ अपना बाजू में उनको धारण करते थे। शत्रुघ्न के चरण के ठोकर से जो सर्प गिर जाए भगवान भोलेनाथ अपने कमर में ही धारण करते थे। तो ध्यान देना, भगवान राम ऐसे बहुत लीला किया है। एक बार लट्टू खेल, लट्टू समझते? लट्टू रस्सी लपटने के बाद फेंका जाता है, तो वो लट्टू खेल श्री भगवान राम चारों भाई खेल रहे थे। और चारों भाई एक साथ में लट्टू को फेंके तो सबसे पहले राम के लट्टू गिर गए। राम मुस्कुराए, हंसने लगे। तो माँ के कई कहती हैं, बेटा आप हंस रहे हो, अरे आपको हंसना नहीं चाहिए, अरे आप हार चुके हो बेटा, आप हार चुके हो। भगवान राम कहते हैं, मैया आप अपना कान दो, मैं किस लिए मुस्कुरा रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा। तो माँ के कई कान राम के मुख के पास में रखे। राम कहते हैं, मैया मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे भैया भरत जीत रहा है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। अपना हार का चिंता नहीं है, लेकिन अपने भैया के जीत की चिंता अवश्य रहता है। और इधर भगवान राम और इधर रावण आए थे मारने के लिए लंका से। एक झाड़ में छुपा हुआ है, राम खेल रहा है। अगर इधर आया तो राम को पकड़ कर लेकर भाग जाऊंगा और समुद्र में डुबा दूंगा, ये मर जाएगा। ये बात राम को मालूम पड़ गया। तो माँ के कई को बोले, भैया एक लट्टू इधर उधर फेंक रहा हूं। बोले बेटा ठीक फेंको। हर बात राम माँ के कई से शेयर करते थे। तो भगवान राम वो लट्टू में रस्सी कसकर लगाए और जैसे ही शिव जी का याद कर फेंक दिए तो वो लट्टू आकर रावण के खोपड़ी में गिरा। 10 सिर हैं, 10 सिर में वो लट्टू नाचने लगे।
और उसमें एक कील होता है, कील, वो कील रावण के खोपड़ी में धस गया, बोरिंग हो गया, धस गया, 10 सिर में धस गया, बोरिंग हो गया, और उससे रक्त बहते हुए रावण के शरीर लाल होने लगे। और जितना छोटा था, केस था, उस सब को 10 सिर के नोच ली। तो रावण भयभीत होकर लंका में ही भाग गए। रावण भाग गया। एक बार कैकेयी राम को धनुष विद्या सिखा रही थी। उसी समय में रावण फिर आए मारने के लिए। रावण धनुष पर बाण चढ़ाए राम को मारने के लिए। तो भगवान राम वो भी बाण को चढ़ाए, मां के कई संकेत किए, और वो बाण रावण के छाती में मारे। वो बाण रावण को समेत लेकर लंका में जाकर पटक दिए और रावण मर गए। उस समय में राम का आयु था मात्र 6 वर्ष, मात्र 6 वर्ष। रावण मर गया। अब हाहाकार मच गया, पूरा लंका में हाहाकार मच गया। तो लंका में जितने भी व्यक्ति थे सब रो रहे हैं। मां मंदोदरी भी रोती है। देवताओं में भी हलचल मच गया। रावण एक धुआं था, रावण एक धुआं था कि रावण को ही मारने के लिए राम अवतार लिया है, परंतु उनके रावण एक जीवा है, और उन तक पहुंचने में कितना संत का ये भक्ति और दर्शन होता। ये तो केवल रावण का केवल धुआं है, माध्यम है, परंतु कितना संत भगवान का दर्शन कर तर जाता। और आज भगवान राम 6 वर्ष में ही रावण का टिकट काट दिया। अब क्या होगा? देवताओं में एक मीटिंग हुई, और उस देवताओं में एक मीटिंग में एक निष्कर्ष निकाला गया, और उसमें निष्कर्ष ये रहा कि इनको जीवित किया जाए। तो अमृत, कुछ अमृत लेकर देवऋषि नारद को लंका में भेजे। देवऋषि नारद सुसेन वेद को बोले कि आप इन अमृत को रावण के नाभि में वास करिए, तो ये रावण जीवित हो जाएगा। सुसेन वेद ठीक इसी प्रकार से किया। तो रावण तुरंत होश में आ गया, रावण जीवित हो गया। तो ध्यान देना, ऐसे कई ये किया है। तो इधर भगवान राम का आयु हो गया 7 वर्ष। तो इनका जनेऊ करने के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया। देखो, 8 वर्ष के अंदर में ब्राह्मणों के जनेऊ हो जाना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार से दिया गया है। और क्षत्रिय जो है ये 12 वर्ष के अंदर में इनका जनेऊ संस्कार होना चाहिए, उपनीत संस्कार। और 14 वर्ष में वैश्य का, 14 वर्ष के अंदर में वैश्य का ये उपनीत संस्कार होनी चाहिए। जय। तो यहां दिया गया, उपनीता वसिष्ठेन सर्वविधा विशारदः धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। यहां दिया गया कि उपनीता वशिष्ठेन, तो गुरु वशिष्ठ को बुलाए और राम के ये उपनीत संस्कार की, जनेऊ संस्कार। और इसके बाद राम को विद्यालय भेजे, अर्थात गुरुकुल भेजे। और 56 दिन गुरुकुल में राम चारों भाई रहे और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पिता के पास में आया।
और ध्यान देना, जो माता या पिता बेटा को नहीं पढ़ाती है, नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको दुष्ट लगता है। चाणक्य नीति में दिया गया है, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठितः ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थात माता शत्रु, जो माँ अपना बेटी बेटा को नहीं पढ़ाती है तो वो माँ उन बच्चों का शत्रु बन जाती है। जो पिता बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं वो बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं। समझ गए? इसलिए अपना अपना बच्चा को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर कुछ दिनचर्या की बात दिया गया, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु हर हर महादेव। जोर से माता। दिया गया, प्रातः काल में व्यक्ति जब जगे तो सबसे पहले अपना हथेली का दर्शन करे। हथेली का यहाँ दिया गया, करागरे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अर्थात ध्यान देना है, करागरे बसते लक्ष्मी, ये जो उंगलियां देख रहे हैं ना, पहले देखो ध्यान से, करागरे बसते लक्ष्मी, इस जगह का दर्शन करने से प्रातः काल में लक्ष्मी में वृद्धि होता है, लक्ष्मी का वास होता है। समझ गए? और कर मध्य सरस्वती, ये जो बीच का सेंटर है, इस जगह में मां सरस्वती वास करती है। जिस बेटा जिस बेटी पढ़कर आती है और वो बात को भूल जाती है, मानो कोई बच्चा पढ़ने में तीव्र नहीं है, वो बार बार जो कुछ गुरु पढ़ाए वो भूल जाए, तो इन बीच के हथेली का दर्शन करिए। बस समझ गए? बीच का हथेली, और इन बीच का हथेली का दर्शन करने से ज्ञान में पावर आता है, यादाश्त में पावर आता है। और कर मध्य सरस्वती, कर मूले, इन जगह को देखो, इन जगह का जो पॉइंट है, कर मूले तु गोविंद, इन जगह में भगवान शिव, भगवान राम और
भगवान कृष्ण, ये तीनों इन जगह में वास करते हैं सज्जन। प्रभात कर दर्शनम, अर्थात प्रभात बना सुबह सुबह इन हथेलियों का दर्शन करना करो। आप दर्शन करेंगे तो आपको लाभ होगा। जिस बच्चा के अंदर में पढ़ने का जिज्ञासा ज्यादा नहीं होता है और उनका पढ़ने में तेज नहीं है और ना चलने में ना चंचल होता है, उनको लोम विलोम कराइए और करताल जोर से बजवाइए और राम राम उनको बोलवाइए, शिव शिव बोलवाइए, झुमाइए, नचाइए। वह सच में कम टाइम में ही वह तीव्र बुद्धि वाले हो जाएंगे। और दूसरा बात, जैसे किसी के घर में रोग है, रोग मिटता नहीं है, बात समझ गए। और एक बात, प्रातः काल में सबसे पहले माता पिता के चरण प्रणाम करिए और गुरु के चरण में तीसरा में दिया गया गुरु का बात, सबसे पहले माँ और पिता। माँ शब्द पहले इसलिए आता है क्योंकि लक्ष्मी नारायण, सीताराम, शिव पार्वती, शिव पार्वती, पार्वती शिव। तो ये जो माँ का पहले दिया जाता है, ये अनादि काल से ऐसा है, इसलिए माँ का प्रथम चरण में नाम आता है। और देखो, माता पिता और गुरु इनके चरण में प्रणाम करना चाहिए। व्यक्ति चरण में प्रणाम तो करता है, परंतु अब घुटना तक आ गया, घुटना में से ही एक हाथ को घुमा लेते थे। हाथ दोनों जोड़कर चरण में प्रणाम करना चाहिए, तो वो सॉलिड प्रणाम हुआ। और एक होता है माँ प्रणाम, घुटन से घूम गया एक हाथ, बस समझिए, एक हाथ घुटन से घूम गया, घुटन से नहीं, आप चरण में झुको। कभी कभी ऐसा होगा, ये आगे चर्चा सुना जाएगा, व्यक्ति सिर को छुएगा, बाबा प्रणाम, झुकेगा ही नहीं। क्यों? सबको कमर में दर्द होगा, फिर कैसे झुको, कमर टूट जाएगा। और देखो, माता पिता के चरण में प्रणाम करना चाहिए। चरण में प्रणाम करने से विशेष लाभ, जैसे ओम नमः शिवाय, समझ गए? आप 108 एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती है ना, तो आप जैसे ही प्रणाम करेंगे, बाबा प्रणाम, माता प्रणाम, झुककर, तो माँ के शरीर के अंदर में जो ओम नमः शिवाय का एक मंत्र है वो आपके शरीर में आ जाएगा।